हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं पवन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं करियर मार्गदर्शन क्लासेज में। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश से संबंधित कुछ बिंदु, कुछ फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोग उसी का सीरीज बढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का क्या चीज? प्रवर्तन। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश क्या है, किरण पुंज क्या है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कल के भी क्लास में थे, और कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के क्लास में भी है, जो आपके सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके संबंधित कुछ बिंदु यानी कि कुछ पॉइंट, और उसके नियम। क्या जो पढ़ने वाले हैं नियम, कि प्रकाश का प्रवर्तन के क्या नियम है, कितने नियम है। क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछले वाले क्लास पे, यानी कि पिछले क्लास पे कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रकाश। क्या जो पढ़े थे? प्रकाश। हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे, उसमें मुख्य मुख्य जो बातें हैं, जो जो पॉइंट सीधे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमें एक बात लिखवाए थे कि वायु या निर्वात में वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल या प्रकाश की वेग 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड के। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद पढ़ाए थे कि प्रकाश कैसा चुंबकीय तरंग है। प्रकाश प्रकाश विद्युत प्रकाश विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर? ये दोनों के दोनों पॉइंट कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि इन दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में मैं बता रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। क्लियर? आगे पढ़ाए थे किरण पुंज किरण पुंज, या इसी को कहा जाता है प्रकाश पुंज। क्या चीज कहा जाता है? प्रकाश पुंज। उसके पढ़ाए थे चंद्रमा दीप्त वस्तु है। चंद्रमा कैसा वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु है। क्लियर? तो कल के टॉपिक जो है वो थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे थे। प्रकाश क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में, या प्रकाश का वेग निर्वात या हवा में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होते है। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश या किरण पुंज को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, सारे किरण पुंज। यहाँ तक क्लियर? चंद्रमा कैसे वस्तु? अदीप्त वस्तु। एक कल की क्लास में एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रकाश सीधी रेखा सीधी रेखा सीधी रेखा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ तक क्लियर था सबको? चलिए अब हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ना प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने से पहले एक हम लोग उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए आप एक गेंद लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं? गेंद लिए हुए हैं। उसको आप दीवार पे पटकिए। दीवार पे क्या करिए? पटकिए। और वो गेंद वापस आ रहा है। गेंद क्या आ रहा है? वापस आ रहा है। तो पहले यहाँ से फेंक रहे हैं, फिर दीवार पे टकरा रहा है, दीवार से कहाँ आ रहा है? वापस आ रहा है। इसी को कहते हैं प्रवर्तन। इसी को कैसे कहते हैं? प्रवर्तन। यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना। क्या चीज का प्रवर्तन पढ़ना? प्रकाश का। तो यहाँ पे प्रकाश टकरा के वापस जाएगा। कौन टकरा के वापस जाएगा? प्रकाश। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। क्या चीज निकल रहा है? प्रकाश या किरण निकल रहे हैं। यहाँ से किरण आया, यहाँ पे टकराया। क्या चीज हुआ? टकराया। टकरा के कहाँ चल गया? अपने रास्ते यानी कि वापस चल गया। जिस तरह से गेंद दीवार से टकरा के आपके पास आ रहा था, उसी तरह से प्रकाश यहाँ पे पड़ा, टकरा के कहाँ चला गया? वापस चला गया। इन सारा घटना जो घटा, ये सारा घटना जो हुआ, वही कहलाता है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या जी कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन सिंपल कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, अगर इसकी परिभाषा पूछे तब बता सकते हैं। इसका कोई पूछे परिभाषा, क्या जी पूछे? परिभाषा। हम सिंपल बता सकते हैं, जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर किसी सतह से टकराकर सतह से टकरा कर वापस वापस अपने अपने माध्यम में लौट जाती है लौट जाती है इस घटना को इस घटना को या इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन प्रवर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। सिंपल था परिभाषा। ये आपका परिभाषा बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं। ये आपको परिभाषा कभी कभी पूछ देते हैं 2 नंबर में कि प्रकाश का प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। सिंपल है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में या वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसको क्या चीज कहा जाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का पढ़ना है प्रवर्तक सतह। क्या पढ़ना है, प्रवर्तक सतह। देखो यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो कोई सतह से टकराकर अब यहाँ पे देखो कोई सतह है। क्या चीज है, सतह है। इसी सतह को कौन सतह कहते हैं, प्रवर्तक सतह कहा जाता है। कौन सतह कहा जाता है, प्रवर्तक सतह। कौन सतह कहा जाता है, प्रवर्तक सतह। जिस सतह से या जिस सतह से प्रकाश टकरा कर लौट जाती है उस सतह को क्या चीज कहेंगे, प्रवर्तक सतह कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब इसका परिभाषा कोई पूछे तो परिभाषा लिख सकते हैं। अब इसका कोई परिभाषा पूछे तो परिभाषा सिंपल लिख सकते हैं कि जिस सतह से प्रकाश जिस सतह से प्रकाश टकराकर टकराकर वापस लौट जाती है वापस लौट जाती है लौट जाती है उसे उसे प्रवर्तक प्रवर्तक सतह सतह कहा जाता है कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो कि प्रकाश यहाँ से आ रहा, इस सतह से टकराया, टकरा कर कहाँ जा रहा है, वापस जा रहा है। अब टकरा कर लौट गया, क्या चीज हो गया, लौट गया। ये जो सतह है इसी सतह को कहते हैं कौन सतह, प्रवर्तक सतह। यहाँ तक क्लियर। परिभाषा पूछता है जिस सतह से प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाती है उसे क्या चीज कहते हैं, प्रवर्तक सतह कहते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक का जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। देखो प्रकाश का एक बार रिवीजन कर देते हैं कि जब प्रकाश की किरण, प्रकाश का प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। अगर फिर वहां से पूछ दे तो यहाँ से ये बता सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने माध्यम में लौट जाती है इस घटना को या इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है प्रवर्तक सतह क्या, तो जिस सतह से टकराकर यानी कि जिस सतह से टकराकर प्रकाश वापस लौट जाती है उसे कौन सतह कहते हैं, प्रवर्तक सतह कहा जाता है। जैसे में तुम एक गेंद दीवार पे मार रहे हो तो दीवार तुम्हारे लिए क्या चीज हो गया, प्रवर्तक सतह होगी। दीवार क्या चीज हो गया, जो दीवार है वो आपके लिए प्रवर्तक सतह हो गया। उसी तरह से प्रकाश जिस सतह पे टकरा कर, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जिस सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है उसी को कहा जाता है प्रवर्तक सतह। उसी को क्या कहेंगे, प्रवर्तक सतह। अब इसमें एक दो स्टार पॉइंट है भैया, स्टार पॉइंट। सबसे अच्छा सबसे अच्छा प्रवर्तक सबसे अच्छा प्रवर्तक चांदी सबसे अच्छा प्रवर्तक चांदी है। अगला स्टार मार्क, प्रवर्तक सतह के रूप में प्रवर्तक सतह के रूप में सतह के रूप में समतल दर्पण
समतल दर्पण का उपयोग का उपयोग का उपयोग किया जाता है किया जाता है। तो यहाँ पे देखो दो गो स्टार मार्क लिखवाए हैं। सबसे अच्छा प्रवर्तक चांदी है। सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या चाहिए? चांदी है। अब अगला स्टार मार्क है कि प्रवर्तक सतह के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि समतल दर्पण क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ से सिर्फ ये याद रखो, सबसे अच्छा प्रवर्तक चांदी है और प्रवर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आशा करता है कि यहाँ तक क्लियर होगा, हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ देता है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण को परिभाषित कीजिए, नहीं तो परिभाषा दीजिए। पूछ सकता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं। तो इसलिए हम लोग दोनों को बारी बारी से समझते हैं। हम लोग इससे पहले अभी पढ़े कि प्रकाश का परिवर्तन कब होता है? जब कोई किरण किसी सतह से टकराकर, किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। वहां लौट जाती है, वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो जो किरण आ रहा है, जो किरण आ रहा है और परावर्तक सतह पे पड़ रहा है, इसी को कहते हैं आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। जो किरण आ रहा है उसी को क्या जी कहते हैं? आपतित किरण। जो परावर्तक सतह से टकराकर, ये आपका क्या चीज है? परावर्तक सतह। क्या चीज है? परावर्तक सतह। अब जो किरण परावर्तक सतह से टकराकर यहाँ से यह किरण आया, आने वाले को आपतित किरण, आने वाले को आपतित किरण, जो टकरा के वापस जा रहा है उसे कौन किरण? परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। यहाँ तक क्लियर? तो इसी फिगर से दोनों का परिभाषा दे सकते हैं। तो वह किरण जो दर्पण से टकराती है, ये दर्पण पर पड़ती है, तो परावर्तक सतह पर पड़ती है, उसे कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण? आपतित किरण। जो टकरा के वापस लौट गई, जो टकरा के कहाँ लौट गई? वापस लौट गए, उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। हम दोनों का परिभाषा लिखते हैं। देखिए दोनों का परिभाषा लिखते हैं। आपतित किरण वह किरण, वह किरण, वह किरण जो परावर्तक सतह, परावर्तक सतह या दर्पण पर, दर्पण पर आती है, दर्पण पर पड़ती है। क्या जो होती है? पड़ती है या तो आती है। वह किरण जो परावर्तक सतह या दर्पण पर पड़ती है उसे कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। अभी हमने बताया कि जो किरण यह परावर्तक सतह है, तो जो किरण परावर्तक सतह पर पड़ रहा है या आ रहा है उसी को कौन किरण? आप किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण को देख लेते हैं कि परावर्तक सतह से टकरा कर कहाँ जा रहा है? वापस जा रहा है, यानी कि लौट जा रहा है। क्लियर? तो वह किरण, वह किरण जो परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से, सतह से टकराकर, टकराकर वापस, वापस लौट जाती है, लौट जाती है। यहाँ पे सिंपल इन दोनों का परिभाषा है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल परिभाषा लिखवाए हैं। वह किरण जो प्रवर्तक सतह या दर्पण पर पड़ती है या आती है, वह किरण जो प्रवर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। यहाँ पे देख रहे हो जो आ रही है आपतित किरण, जो जा रही है, प्रवर्तित किरण लौट रही है, प्रवर्तित किरण। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ना आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। उसके बाद पढ़ना अभिलंब। क्या चीज पढ़ना? अभिलंब। अब इसके लिए भी एक फिगर बनाते हैं। ये क्या चीज हो गया आपका? ये क्या चीज हो गया? ये हो गया परावर्तक सतह। क्या चीज हो गया? परावर्तक सतह। ये कौन किरण? ये आ रही है आपतित किरण, ये वापस जा रही है परावर्तित किरण। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर?
अब आपतन बिंदु का परिभाषा पूछ रहा है, किसका परिभाषा पूछ रहा है? आपतन बिंदु। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कौन बिंदु? आपतन बिंदु कहा जाता है। अगर इसका परिभाषा पूछे तो कैसे लिख सकते हैं? इसका परिभाषा लिखते हैं, दर्पण या परावर्तक, दर्पण या परावर्तक सतह सतह पर वह बिंदु वह बिंदु वह बिंदु जहाँ जहाँ आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण पड़ती है पड़ती है। यहाँ तक क्लियर? इसका सिंपल परिभाषा है कि दर्पण या प्रवर्तक सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है, ये आपतित किरण है, यहाँ पे पड़ रही है, तो यही जो आपका हो गया, यही है आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। यहाँ तक क्लियर? यही है, यही आप क्या है? आपतन बिंदु है। अब इसके बाद पढ़ते हैं अभिलंब क्या है। अभिलंब के लिए एक और अभिलंब क्या है? अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अभिलंब क्या है। अभिलंब क्या है? तो देखो, जो वह रेखा, वह सीधी रेखा, ये कैसी रेखा? सीधी रेखा। तो वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर पड़ती है, आप बिंदु पर पड़ती है, ये रेखा सीधे आकर कहाँ मिल रही है? आपतन बिंदु पे मिल रही। इसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? वह रेखा जो आपतन बिंदु पर आकर मिलती है या पड़ती है, क्लियर, उस रेखा को क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। यह है जो परावर्तक सतह को 90 डिग्री में बांटती, दो बराबर भागों में बांटती है। किसको? परावर्तक सतह को 90 डिग्री इस तरफ, 90 डिग्री उस तरफ, क्योंकि ये लंब है। किस पे लंब है? तो परावर्तक सतह पे लंब होती। अब इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो वह सीधी रेखा वह सीधी रेखा वह सीधी रेखा रेखा जो जो दर्पण के जो दर्पण के आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर लंब लंब होती है। यहाँ तक क्लियर? परिभाषा सिंपल है, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है। ये आपका आपतन बिंदु है, यह क्या चीज लंब हो रही है? अभिलंब। जो लंब है वही क्या चीज है? अभिलंब है। क्लियर? ये 90 डिग्री का इधर, 90 डिग्री का उधर कोण बनाती है, इसलिए इसको स्टार मार के लिख लेते हैं। स्टार मार के है कि अभिलंब अभिलंब दर्पण के साथ दर्पण के साथ साथ 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाती है। कोण बनाती है। तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पढ़ना है आपतन कोण प्रवर्तन कोण। कौन कौन? आपतन कोण प्रवर्तन। इसको पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आने वाले किरण को आपतित किरण, जो टकराकर वापस आ रहा है परिवर्तित किरण, जो सतह पर टकरा रहा है उसे प्रवर्तक सतह। अभिलंब जो आपतन बिंदु पर है, ये सारा का सारा एक बिंदु पे मिला हुआ है, ये बिंदु आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु पर लंब है वो अभिलंब है। यहाँ तक सबका क्लियर है? इन दोनों को आसानी से हम लोग
इन दोनों को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। कहते हैं कि आपतन कोण कौन है और परावर्तन कोण कौन है। इससे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं सभी का। ये जो किरण है, ये कौन किरण है? आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। ये जो आपका है, यह परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये आपका अभिलंब है। अभिलंब है। ये आपका परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह। ये जो बिंदु है वो है आपतन बिंदु। आपतन। ये जो बिंदु है वो है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब ये फिगर को जो समझ गए वो आसानी से समझ जाएंगे। ये सारा का हम लोग नामकरण कर दिए। ये जो आने वाला किरण है आपतित किरण, जो वापस टकरा के जा रहा है परावर्तित किरण, जो इस बिंदु पर इन सब मिल रहे हैं आपतन बिंदु, जिस सतह पर टकरा रहा परावर्तक सतह, जो लंब खींचा हुआ है वो क्या है? अभिलंब है। अब हम लोग समझते हैं आपतन कोण। कौन कौन? आपतन कोण। अब यहाँ पे देखता है आपतन से कुछ मिलता जुलता शब्द है, आपतित किरण। कौन किरण है? आपतित किरण। अब देखो यहाँ पे आपतन कोण की परिभाषा बहुत सिंपल है। अब सिंपल देखो कि आपतन कोण आपतित किरण से मिलता जुलता है, ठीक है। आपतित किरण, ये किरण जो आ रही है, आपतित किरण और अभिलंब, यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और कहा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, ये कोण बना, यही कौन कौन है? आपतन कोण। कौन कौन? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने को आपतन कोण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रवर्तन कोण। कौन कौन? प्रवर्तन कोण। देखो यहाँ पे परिवर्तन है, यहाँ पे परिवर्तित है, कुछ मिलता जुलता शब्द है, इसलिए कहेंगे प्रवर्तित किरण। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, और किसके बीच? अभिलंब के बीच बने कोण को कौन कौन? परावर्तन कोण। कौन कौन? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बना, उसी कोण को कौन कौन? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। क्लियर? अब इसको हम लोग परिभाषा लिखते हैं। आपतन कोण की परिभाषा क्या होता है? आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण तथा तथा अभिलंब। अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, के बीच बने कोण, बने कोण, बने कोण को आपतन कोण, आपतन कोण, कोण कहा जाता है। कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण जो किरण आया, अभिलंब जो लंब डाला हुआ है, उसके बीच जो कोण बना वो कौन कोण? आपतन कोण। एक स्टार मार्क है इसमें। इसे इसे मतलब किसे? आपतन कोण को। आपतन कोण को कोण आई, कोण आई से सूचित, सूचित किया जाता है। किया जाता है। किया जाता है। अब हम लोग अगला का परिभाषा देखते हैं। तो पढ़ना परिवर्तन कोण, इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब के बीच, के बीच, के बीच बने कोण को,
बना कौन को, बना कौन को, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहा जाता है, कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कौन कौन परावर्तन कोण कहते हैं? तो इसमें एक स्टार मार्क सकते हैं। इसका स्टार मार्क है इसे, इसे मतलब किसे? परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित, सूचित किया जाता है, किया जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब इसका आगे प्रयोग भी है, प्रवर्तन कोण अपवर्तन कोण नियम पढ़ाएंगे तब उसमें प्रयोग आता है। यहाँ तक क्लियर। परावर्तन कोण, सॉरी, आप आपतन कोण, तो आप आपतित किरण अभिलंब के बीच, ये रहा आपका आपतित किरण और ये रहा आपका अभिलंब, जो एक कोण बना, कौन कौन? आपतन कोण, कौन कौन? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं प्रवर्तन कोण, कौन कौन? प्रवर्तन कोण, ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। हाँ, अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका भी आया, एक क्वेश्चन कैसा? भी आया, एक क्वेश्चन आपका भी आया है, या तो सब्जेक्टिव हो या तो ऑब्जेक्टिव हो। अगर ये पूछेगा सब्जेक्टिव में 2 अंक का पूछता है और ऑब्जेक्टिव में 1 अंक का पूछता है, ये तो आप लोग अच्छी भली बात जानते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखें, इनके प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखना है और इसे किरण आरेख को दर्शाएं। और इसे कौन से दर्शाना? किरण आरेख से दर्शाना है। सबसे पहले लिखना प्रकाश का परिवर्तन क्या है। सबसे पहले क्या चीज लिखना? प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश के परिवर्तन, के परिवर्तन। अब प्रकाश के परिवर्तन हम पढ़ा दिए हैं, नियम लिखवा दिए हैं। देखो यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण, प्रकाश का परिवर्तन जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। थोड़ी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे एक भाग रंगा हुआ रहता, हम लोग दर्पण ना मान रहे थे, एक परावर्तक सतह माने थे। यहाँ तक क्लियर। अब देखो प्रकाश का परिवर्तन की परिभाषा, प्रकाश का परिवर्तन क्या है? प्रकाश का परिवर्तन के परिभाषा, प्रकाश का परिवर्तन की परिभाषा ऑलरेडी हम लोग बता दिए हैं, वहां से जाकर आप लोग पीछे बैक करके देख लीजिएगा। क्लियर। अब इसके नियम, तो इसके नियम 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के, यहाँ एक स्टार मार्क लगा, ये भी स्टार मार्क आपका भी आएगा, ऐसा है भी है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देता प्रकाश का परिवर्तन का कितने नियम, 1 2 3 4, 4 गो आपके पास ऑप्शन है, कौन सा मारेंगे? यहाँ पे देखिए, तो प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कितने नियम है? 2 नियम है। अब ये बहुत बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम क्या चीज है? बारी बारी से नियम पढ़ते हैं। पहला नियम, पहला नियम, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों तीनों एक तल में होते हैं। कौन तल में होते हैं? एक तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब खींचा गया अभिलंब अभिलंब तीनों तीनों एक तल में एक तल में एक तल में होते हैं। तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तो देखो तीनों कौन कौन है? आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा किसकी बात कर रहे हैं? अभिलंब की बात कर रहे हैं। एक दो तीन, तीनों कितने तल में होते हैं? एक तल में होते हैं। तीनों कितने तल में होते हैं? एक तल में होते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक तल में कैसे होते हैं। सबसे पहले बनाएंगे प्रवर्तिक सतह। क्या जो बनाएंगे? प्रवर्तक सतह। क्लियर? तो जो किरण आ रही है, अब एक किरण आ रही है, आपतित किरण, एक किरण आ रही है, आपतित किरण वापस जा रही है, प्रवर्तित किरण तथा इस पर खींचा गया लंब अभिलंब। यहाँ तक ले क्लियर? इस पर खींचा गया लंब का क्या है? अभिलंब है। भाई सब के सब कितने तल में है? एक तल में है। सब के सब कितने जगह पे है? एक जगह पे है। पहला नियम यही कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, दूसरा नियम, दूसरा नियम, दूसरा नियम है परिवर्तन कोण या आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के मान के मान के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर कैसे होता है। यहाँ पे देखो, ये है आपका आपतन कोण, कौन कौन है? आपतन कोण। ये है आपका परिवर्तन कोण, कौन कौन? परिवर्तन कोण। इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। जितना डिग्री पर एक आपतित किरण काटते हुए आएगी, उतना ही डिग्री बनाते हुए प्रवर्तित किरण वापस लौट जाती है। क्लियर? अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर? कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई किसे कहते हैं? आपतन कोण को कोण आई कहते हैं। कोण आर परावर्तन कोण को कोण आर कहते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो भी मैट्रिक का एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे ढंग से करवाया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।